हेलो फ्रेंड। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम आईएसआई 2013 ऑब्जेक्टिव वन का क्वेश्चंस है। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस है। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और इसका जो एलिमेंट है वो आयोटा का डिफरेंट पावर्स है। तो इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। अब सिर्फ आपको ये बताना है ये सेट में जो रियल नंबर्स होंगे वो एलिमेंट कितने सारे होंगे, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल नंबर प्रेजेंट इन दिस सेट। तो पहले क्वेश्चंस को क्लियर होना जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं ये वाला जो सम्स है, ये यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको कुछ एक नाम दे देता हूँ, कैपिटल एक्स एन। तो इसका मतलब होगा आई प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब प्लस आई का फोर। ये कब तक चलेगा? ये एक फाइनाइट नंबर एन तक है, जहां पर एन ग्रेटर इक्वल टू वन होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन को वन मान लेता हूँ तो आपके पास एक ही एलिमेंट होगा आई। अगर एन को मैं टू ले लेता हूँ तो ये कौन सा एलिमेंट को इंडिकेट करेगा? वन प्लस आई का स्क्वायर, दैट मीन्स वन माइनस आई। तो फिर एस में दो एलिमेंट रहेंगे। अभी एस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सपोज जब आपने एन को वन लिया तो एक्स वन है। फिर जब आपने एक्स टू ले लिया तो यहाँ पर एस में कौन कौन सा एलिमेंट आ गए? आई आ गया और वन माइनस आई आ गया। अगर आप एस थ्री लेंगे तो इसका वैल्यू होगा वन प्लस एस थ्री नहीं, मेरे नोटेशन में एक्स थ्री। अगर मैं एक्स थ्री लेता हूँ, एक्स थ्री, तो इसका मतलब होता है वन प्लस आई का वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस आई होता है, आई स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। ये पहला वाला नंबर वो आयोटा है, सॉरी, आयोटा और आई का स्क्वायर। तो आयोटा रहेगा, आई स्क्वायर जो है वो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना? तो वन माइनस आयोटा यहाँ पर भी होगा आपके पास, आयोटा माइनस वन। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चाहे साइन को चेंज कर लेना है, आयोटा माइनस वन, आयोटा माइनस वन। अगर आपके पास ऐसा नंबर है आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन और आयोटा क्यूब इज माइनस आई, तो आपके पास एक माइनस वन आ जाएगा। तो उस टाइम में एस थ्री में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? एस थ्री में हो जाएगा एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। तो इसका मतलब एक आयोटा रहेगा, एक आयोटा माइनस वन और एक माइनस वन। तो इस तरीके से आपको चेक करके देखना है ये सेट में जो सारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें कितने सारे डिफरेंट रियल नंबर आने वाला है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर एक जीपी का जो है फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, आई इंटू आई का पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो आई पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आई माइनस वन कर देता हूँ। ठीक है ना? अब ये एक्स एन है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से एक्स वन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा इंटू वन, तो ये आई के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वन आयोटा ही आया था। एक्स टू अगर आप निकालेंगे तो ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन बाय आई माइनस वन। ठीक है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा, और ये हो गया आपका आयोटा प्लस वन, आयोटा माइनस वन बाय आयोटा माइनस वन। तो एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आयोटा माइनस वन। एक्स टू भी हमारा वही आया था। नेक्स्ट है अगर आप एक्स थ्री कैलकुलेट करते हैं तो ये आयोटा, देन आपके पास आएगा आयोटा क्यूब माइनस वन बाय आयोटा माइनस वन। ठीक है ना? तो यहाँ से फिर जो रिजल्ट है वो माइनस वन आ जाएगा। एक्स फोर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक्स फोर का वैल्यू क्या आता है? आयोटा, देन आपके पास है आयोटा का पावर फोर माइनस वन, देन आई माइनस वन। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई फोर का वैल्यू वन होता है तो वन माइनस वन बाय आई माइनस वन, दैट इज जीरो। तो एक्स फोर का वैल्यू जीरो आ गया। फिर जब आप एक्स फाइव कैलकुलेट करेंगे, एक्स फाइव, तो ये कुछ ऐसा आएगा, आई आयोटा का पावर फाइव माइनस वन बाय आई माइनस वन। आयोटा फाइव आपको पता है कितना होता है? आयोटा फाइव हो जाता है आई फोर इंटू आई, मतलब आयोटा माइनस वन बाय आयोटा माइनस वन। तो ये दोनों कट के आयोटा, इसका मतलब अब वैल्यू रिपीट हो रहा है, अब वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा आ रहा है कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। तो ये एक्स वन का वैल्यू हम लोग के पास था आयोटा, एक्स टू का वैल्यू था वन माइनस आयोटा माइनस वन,
x3 का वैल्यू -1 था और x4 का 0। तो जब x5 आ रहा है तो वो फिर से आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये x5 बनेगा, ये x6 होगा, ये x7 होगा और ये x8 होगा। ये हो जाएगा x9, ये हो जाएगा x10, देन x11 एंड देन x12। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर सेट के फॉर्म में हम लोग इसको तैयार करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिख सकते। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। कोई भी एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखना है। तो x1, x5, x9 ये सारा आयोटा ही देगा, तो इसका एक एलिमेंट आयोटा आएगा। और ये सारा एलिमेंट है जो 2, 6, 10 जो 4 4 का डिफरेंस में है इन लोग, ये सारा वैल्यू आयोटा -1 आएगा। x3 का वैल्यू -1 आने वाला है। x4 जो 4 का मल्टीपल होगा, x4, x8, x12, यहाँ पर आपको सिर्फ 0 मिलने वाला है। तो ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों आपके पास रियल नंबर है। तो इस सेट में ये सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट डिफरेंट पावर ऑफ n के लिए एग्जिस्ट करने वाला है। तो उस हिसाब से आंसर विल बी द बॉम्बे। टोटल डिस्टिंक्ट रियल नंबर इज 2 ओनली। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आपको? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ब्यूटीफुल एक प्रॉब्लम लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।